साथियों, बहुजन इतिहास जानिए। देखिए, इतिहास होलिका दहन का जीवन परिचय, यानी होलिका कौन थी और होली क्या है, होली क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा त्योहारों का प्रधान देश माना जाता है और इसमें हमारे भारत में सबसे अधिक त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें जब हम देखते हैं कि बौद्ध राजाओं को, बहुजन राजाओं को लोगों ने छल कपट के द्वारा आत्महत्या किया या उनका वध किया, उसी को त्यौहार के रूप में हम लोगों के बीच में भी समझाया गया। और इस चीज़ को हम आज आप लोग से बात करेंगे कि देखिए होली क्या होता है और होली की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मैं दोनों पर प्रकाश डालूँगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम आप लोग को चलते हैं इतिहास। तो ये इतिहास है उस बौद्ध राजा से लिया गया है, जो जैसे कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं से भी हमारे देश में संस्कृति की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये दोनों संस्कृति कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के होड़ में लगे हुए होते हैं। और पहले से ही राजनीतिक और ऐतिहासिक एविडेंटों के आधार पर ये मिल जाता है कि पहले के लोग ने यहाँ के राजाओं को मारा, पीटा और उनके धन धरती को अपने कब्जे में ले लिया। जहाँ पर लोगों ने उन राजाओं को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को लगाया। उसके बाद भी अगर उन लोगों को ये लगा कि इस राजा को हम जीत नहीं पाएंगे या नहीं जीत सकते हैं, तो उन लोगों ने और भी ज़्यादा व्यवस्थाओं को बनाया और घर में ही फूट डालने का काम किया, जिसकी वजह से घर के ही लोगों को तोड़ करके और घर के ही आदमी को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया जाता है और उसमें आसानी से जीत किया जा सकता है। ये उस समय की बात है जब हरदोई जिला, जिसको हिरण्यकश्यप की बस्ती कहा जाता है, और हरदोई जिला में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम का दो राक्षस बताया जाता है। वेद में लिखा गया है कि दोनों राक्षस थे, राक्षस की उत्पत्ति होती है। लेकिन साथियों, राक्षस नहीं थे, वो बौद्ध राजा ही थे। लेकिन उनके राज्य में जो पंडा पुरोहित होते थे, जो अपनी संस्कृति को ज़बरदस्ती उस पर थोपते थे, वह व्यक्ति उस संस्कृति को नहीं मानता था, जिसमें वेद में भी मिल जाता है। लोग कहते हैं कि यह पुराण में भी वर्णित है कि वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ही भगवान कह रहा था। नहीं साथियों, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान वो नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि मैं दूसरे की अंधविश्वास को नहीं मानूंगा, जिसकी वजह से इसी चीज़ को लेकर के कहा सुनी हुआ। और उसके राजवंश में बहुत राजा हुआ करते थे, लेकिन धोखे से सभी लोगों ने उसको हिरण्याक्ष को तथा हिरण्यकश्यप को, दोनों को मार डाला गया। लेकिन उन्हीं के साथ में उनकी बहन होलिका भी वीरांगना थी और जो बहुत ज़्यादा लड़ने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हिरण्याक्ष मर जाता है, तो हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप उस राजा बनता है। और राजा बनने के बाद जब हिरण्याक्ष जो होता है, उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग संस्कृत में एक प्रार्थना आता है कि लौ कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे। साथियों, लौ कुश ध्रुव प्रहलाद बनने के लिए तो हम कल्पना कर देते हैं, लेकिन लौ कुश जो थे और प्रहलाद जो थे, इन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए क्योंकि प्रहलाद ने भी क्या किया कि अपने राज्य में ही अपने ही बाप से विरोध कर दिया। अगर हम सभी लोग इनकी बात को आंकलन भी कर लें या इनको अनुसरण भी करें, तो क्या हम सभी लोगों को अपने बाप दादाओं से, अपने ही घर में अपने बड़े लोगों से विद्रोह करना चाहिए? साथियों, ऐसा अगर देखा जाए तो अगर हम उनकी बातों को मानते हैं तो हम लोग घर घर में अपने बाप से ही लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी उसी संस्कृति को हम अपने मद्देनजर रखते हुए देख रहे हैं कि लोग अपने बाप से लड़ जा रहे हैं, अपने भाई से लड़ जा रहे हैं, मतलब अपने ही घर में फुटमत करके अपने ही धन संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं।
तो साथियों, अगर हम उस इतिहास को देखते हैं तो अगर हम अपने भाई से अपने घर में ही लड़ेंगे तो हम दूसरे से कभी जीत नहीं सकते हैं और हमेशा दूसरा हम पर जीत करके चला जाएगा। तो साथियों, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बनने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या बनना है कि एकता में रहना है और एक साथ मिल करके कुछ भी काम को करना चाहिए। अब आता है कि होलिका। होलिका कौन थी? होलिका प्रहलाद की बुआ थी। होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ थी, और होलिका प्रहलाद की बुआ थी, जिसमें क्या हुआ कि लड़ाकू भी थी और वीरांगना भी थी और खूबसूरत भी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब संपत्ति, यहाँ पर देखिए, संपत्ति की ही लड़ाई होती थी और राज रियासत की ही लड़ाई होती थी, लेकिन नीचा दिखाने के लिए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, हिरण्यकश्यप के दुश्मनों ने मिल करके हिरण्याक्ष के मार डाला और हिरण्यकश्यप के प्रति उसके बेटे को भड़का दिया और वह प्रहलाद को बहला फुसला करके धूर्त बना दिया और उसमें गलत सत्संग में उनको अपने में मिला करके दारू शराब, मतलब जितनी भी बुराई होती है उस लड़के के अंदर डाल दिया गया। क्योंकि लोग जान रहे थे कि जब हिरण्याक्ष को मार दिया गया और हिरण्यकश्यप राजा बन गया है, अब कोई वंश नहीं रह गया, अब इनकी वंश को अगर हम मारेंगे तो ये भी लड़ाई करेगा। इससे अच्छा है कि उसका राजकुमार जो आने वाले गद्दी संभालेगा उसी को ही खराब कर दो। तो लोगों ने उस प्रहलाद को धूर्त बनाने के लिए, उसको घूमने टहलाने के लिए, यानी कहा जाता है सत्संग में लीन हो गया। साथियों, जिसके पास राजा है, जो राज घराने का लड़का है, वो राज प्रजा को अपना दुख सुख देखे, सत्संग करने की क्या जरूरत थी उस समय में। कहते थे भगवान की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने बाप से झगड़ा कर लिया। साथियों, जिसके परिवार, अब बाप से बड़ा भगवान कहाँ कौन होता है, लेकिन वह इस तरह से बेवकूफ़ लड़का था कि जो अपने बाप से ही झगड़ा कर दिया और अपने बाप से झगड़ा करके राजा के घर में बहुत राज होता था, बहुत ढेर सारा घर होता था, लेकिन राजा ने बेटा होने के नाते कई मर्तबे उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन प्रहलाद ने उनका एक भी नहीं सुना, जिसकी वजह से प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप जी ने प्रहलाद को दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया और कहा कि तुम हमारे पास नहीं आना और वहीं पर रहना, क्योंकि तुम्हारी संगति और तुम्हारा संस्कार दोनों खराब हो चुका है। तुम दारू पी सकते हो और दिन भर घूमते हो लफंडुओं की तरह, तो तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते हो। इसलिए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने क्या किया, डांट फटकार करके दूसरी जगह पे रख दिया। लेकिन बेटा बेटा होता है, कोई भी बाप अपने बेटे को दिल से नहीं हटाता है। लेकिन मजबूरी क्या थी, लड़के ने दिल से ले लिया था और लड़के ने दिल से ले करके एकदम पूर्ण रूप से अपने आप को बिगड़ गया और बिगड़ करके जा करके दूसरी जगह पे रहने लगा। और धीरे धीरे ये चीज़ होते का रहा कि होलिका का शादी का डेट पड़ जाता है, और होलिका का शादी का डेट जब पड़ जाता है तो होलिका भी सोचती है कि चलो भैया से और हमारे बाबू भतीजा बने जिसे कहते हैं, उससे झगड़ा हो गया है, तो वो भी हमारा है वो भी हमारा है, लेकिन हम दोनों में से किसी को, वो हमारा भतीजा हो हमारा भाई है, तो कोई बात नहीं है, आज मैं ले जाती हूँ खाना उसको खिला देती हूँ। लेकिन प्रहलाद ने इतना कुरीतियाँ अपने अंदर समाहित कर रखा था कि उसके सत्संग में जा कर के अपने घर में लोगों को बुला करके जुआ ताश व शराब पीने का काम करता था। और जब उसकी बुआ वहाँ जाती है तो कुछ उसके दुश्मनों ने मिल करके उस होलिका के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और खिलवाड़ करके और प्रहलाद को इतना दारू पिला दिया गया कि वह उस इतना होश में नहीं था कि अपने बुआ के इज्जत का रक्षा कर पावे। लेकिन साथियों, इसी चीज़ को हमारे देश में बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। और क्या होता है कि होलिका को उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको जब जानते हैं मर जाती है और उसको मार डालते हैं गला दबा करके, और गला दबा करके मार डालने के बाद उसको अनन फनन में क्या करते हैं, सभी लोगों का लकड़ी, गोईठा, पुआल, मड़ई, झोपड़ी, लकड़ियाँ इत्यादि चीज़ को ला करके अनन फनन में उसको जोड़ करके जला देते हैं। साथियों, यही था संपत्ति, मतलब कहते हैं सम्मति जलाना। सम्मति मीन्स होता है समानता की मति को ख़त्म कर देना या जला देना। साथियों, इसी चीज़ को होली के रूप में लोग बड़े धूमधाम से मनाते
मनाते हैं और इसमें एक महिला का हत्या करके लोग बड़े खुश होते हैं। साथियों, इस किस देश की संस्कृति है, किस देश का समाज का संस्कार है कि एक महिला को जला करके इतना खुशी मनाया जाता है। हम बहुजनों को इस होली को इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं बहुजनों की ही बेटी थी, जिसकी वजह से अपने ही बेटी को मर जाने की खुशी में आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अबीर लगाते हैं। साथियों, बात यही नहीं ख़त्म होती है। इस चीज़ को जब रात सुबह में पता चलता है तो पता चलने के बाद राजा क्या करता है, उन मनबड़ों को पकड़ करके लाता है और राज सिंहासन बैठाता है और उनके बाल को छिलवा करके मुंह में करीखा पुतवा करके गदहा पर घुमाता है और कपड़े फाड़ चीर डालता है, मार दे। मतलब हमारे होली में भी इस संस्कार को दिखाया जाता है कि लोग क्या करते हैं, दूसरे के कपड़ा को फाड़ देते हैं, उसके ऊपर कचड़ा, गोबर, कनई, कीचड़ सब डालते हैं। साथियों, ये अपमानिता का सिद्धांत है। उसको ला करके क्या करते थे, अपमानित कर देते थे। उस व्यक्ति के ऊपर ले जा करके कीचड़, कनई, गोबर और उनके सीने में राजा ने तलवार से उसने कहा कि जब तुम लोगों ने हमसे नहीं जीत पाया तो तुम लोग बुजदिल हो, कायर हो और हमारी बेटी बहनों पर नज़र रखते हो। और उसके सीनों को चिरवा करके उस पर लिखा अबीर, मतलब कायर। और हमारे साथियों लोग क्या करते हैं, अबीर लगा करके नमस्कार करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, लो मैं भी व्यभिचार का एक पुजारी हूँ और कायर हूँ, मैं आपका नमस्ते करता हूँ। साथियों, हम लोग के लिलाट पर अबीर नहीं लगाना चाहिए। ये केमिकल होती है और केमिकल होने के नाते हमारे शरीर को रिएक्शन भी करता है, जिसकी वजह से ये हमारे देश को, मैंने एक बार और वीडियो दिया था, जिस तरह से दिवाली में भी लोग पटाखा वटाखा जलाते हैं, तो उस जहाँ जहाँ पर हमारे संस्कृति को देखिए कहीं ना कहीं मलियामेट लोग कर देते हैं और हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिजनेस रखे हैं, बिजनेस करते हैं और हमारे गरीबों की पैसा को रंग के लिए उड़ाने का काम करते हैं। साथियों, हम 100, 200, 400, 500 के रंग को ला करके एक दूसरे के शरीर पर तथा दूसरे के बेटी बहनों के शरीर पर हम फेंकते हैं और वो पैसा उड़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि दारू, शराब, गुटखा व तमाम तरह से चीज़ों को पी करके अफवाह और तमाम तरह से गुंडागर्दी समाज में फैलाने का काम करते हैं। तो साथियों, होली तो लोग मानते ही हैं, लेकिन होली हमारे समाज के लिए एक कुप्रथा मानी गई है और इसको कुप्रथा को हम सभी लोगों को, पहले लोग शिक्षित नहीं थे, समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे। लेकिन साथियों, अब हर घर में कोई ना कोई शिक्षित है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन साथियों, अगर आप लोग के पढ़े लिखे होने का यही परिचय है कि एक बेटी को समाज में जला करके अगर होली मनाया जाता है, तो ये आपके पढ़े लिखे होने का नहीं, बल्कि आपको अज्ञानता और अनपढ़ता का परिचय देते हैं आप लोग। अगर आप लोग पढ़े लिखे होकर के इस चीज़ को हमारे समाज में जिंदा रखते हैं तो आप पढ़े लिखे के नाम पे कलंक हैं और कभी पढ़े लिखे नहीं माने जाते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी इस बात को मान ही लीजिए, लेकिन आप भी के पास बुद्धि है, तर्क है, ज्ञान है, आप सोच लीजिए कि अगर किसी की बेटी बहन के साथ ऐसा काम हो जाए तो क्या आपको खुश होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये संस्कृति और समाज को, अगर हम परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा मीन्स होता है संस्कार जो हमारे दादा बाबा कराए। तो ठीक है दोस्तों, दादा बाबा की बात पढ़ने की अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, सामाजिक ज्ञान नहीं था, उनको सामाजिकता नहीं पता था, तो वो तो अज्ञानता में करते थे। लेकिन आज आप पढ़े लिखे होकर के अच्छे पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे IAS PCS अच्छे अच्छे रैंकों पर आप बैठे हुए हैं और तभी भी आप बड़े खुले आराम अरमान से लोगों को आत्माओं पर ठेस ना पहुँचे और खुले में आप लोग इस चीज़ को करने का आदेश भी दे देते हैं। तो साथियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस परंपरा को तोड़कर ख़त्म करो, लेकिन इसमें जो बुराई है उसको बिल्कुल ख़त्म कर डालो और जो संस्कार है उसको सीखिए। क्योंकि ये किसी भी चीज़ को लेकर के अब हम मानते हैं कि देखिए, कोई होली के नाम पे तमाम बेटी बहनों को शरीर को इस तरह से बदतमीजी तरीके से लोग शरीर को टच करते हैं। ऐसा देखने के बाद कई वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि उसको देखने के बाद अपने आप को खुद लज्जा, जो अच्छा और संस्कारी व्यक्ति होगा उसको खुद लाज आ जाएगी। किसी न किसी बहन बेटियों को इस तरह से गाली गलौच में, गाना में आप लोग फुहर देते हैं, तो ये कहाँ के संस्कार है? साथियों, कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते भी हैं, लेकिन उसको हम डर के मारे समाज के लोगों, कुछ लोग जो हैं इस पर खुश होते हैं,
हम उनके विरोध में ना हो पाएँ, इसीलिए हम उनके विरोध में कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। साथियों, अच्छा तो हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे होकर के अगर बुराई को आप लोग समेट लेते हैं तो आप अच्छे नहीं मान सकते हैं हम आपको। इसलिए क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ हैं, हम ये नहीं कहते हैं समाज गलत है। समाज में जो चीज़ गलत है उसको लोगों को रोकना चाहिए और निकालना चाहिए। ये हमारा आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का ही काम हो सकता है। हमारे बेटे बहनी जब ये चीज़ को देखते हैं, जब हम करते हैं, तो हमारे आने वाला छोटा छोटा बच्चा पीढ़ी और छोटे छोटे बेटियां और बेटी भी करते हैं, तो हम कैसे रोक पाएंगे? अगर आप खुद बैठ करके ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, तो आप आने वाले बेटे बेटियों को, पीढ़ियों को कैसे रोक पाएंगे? और इतना ही नहीं, सरकार ने भी इस पर दारू का रोक लगा देता है। अच्छी बात है, दारू को रोक खाली होली के दिन लगाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके 10 दिन 20 दिन पहले पेटी पेटी भर करके दारू को खरीद कर रख देते हैं। साथियों, दारू पी करके अगर अय्याशी करना है, होली कहलाता है, तो ऐसे होली को ना मनाएं आप लोग। बाकी कल मिलेंगे।